मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अयोध्या में रामलला के ललाट पर हुआ सूर्य तिलक। 4 मिनट तक ललाट पर ठहरी सूर्य की किरणें। सूर्याभिषेक का दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य तिलक हुई लाइव प्रसारण। सीएम योगी ने रामनवमी पर गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। चुनरी उड़ाई, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कन्या भोज कराकर की रामनवमी की पूजा। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन। जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी। पुलिस चौके पर लिखा गया गीता का श्लोक। मथुरा और मेरठ में खाकी का तगड़ा एक्शन। दोनों जिलों में वांटेड बदमाशों संग पुलिस की मुठभेड़। मेरठ में 25,000 का इनामिया घायल। मथुरा में 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। सिद्धार्थनगर आभूषण व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शख्स के घर पर आभूषण दिखाने गए व्यापारी की मिली जली हुई लाश। और बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन से बची युवती। समुदाय विशेष के युवकों ने धर्म परिवर्तन का बनाया था दबाव। चंगुल से निकली युवती ने एसएसपी से लगाई गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां ताने से आजिज होकर पति ने लगाई है फांसी। विवाद के बीच पत्नी ने कहा था जब मर जा जाकर। मरने से पहले पत्नी का एक वीडियो भी अपलोड किया। फेसबुक पर वीडियो के साथ सुसाइड नोट भी शेयर किया। भारतीय किसान यूनियन का प्रांतीय नेता बताया गया है मृतक शख्स। पत्नी और 5 लोगों से बताया था जान को खतरा। सीएम को संबोधित पर्चे में लिखा था जान का खतरा है। पाली मुकीमपुर क्षेत्र के रामपुर चंदियाना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्नी और 5 लोगों से जान को खतरा बताया था। अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम को संबोधित पर्चे में लिखा था जान का खतरा। पाली मुकीमपुर क्षेत्र के रामपुर चंदियाना का यह पूरा मामला है। तो अलीगढ़ से अहम खबर, ताने से आजिज होकर पति ने फांसी लगाई है। विवाद के बीच पत्नी ने कहा जा मर जा जाकर। हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पत्नी के तानों से आजिज आकर पति ने फांसी लगाई है और इससे पहले उसके द्वारा जो खत लिखा गया था उसमें 5 लोगों, पत्नी सहित 5 लोगों पर इन लोगों से खतरा बताया था अपने आप को। उसके बाद अब फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के थाना पाली मुकुंदपुर इलाके के रामपुर चंदियाना गांव का मामला है, जहां घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति से कहा था जा मर जा, और उसी को लेकर पति ने आत्महत्या कर लिया। हालांकि अगर बात की जाए मरने से पहले जो पत्नी का एक वीडियो और एक सुसाइड नोट फेसबुक पर अपलोड किया गया है। अगर बात की जाए भारतीय किसान जो मृतक है, भारतीय किसान यूनियन अधिकार के प्रदेश सचिव था जो मृतक किसान है। मृतक की बात की जाए तो उसने 5 लोग सुसाइड नोट में 5 लोगों की बात की है, जिसमें कि अगर बात की जाए पर्चे में उन्होंने सीएम को संबोधित करते हुए पत्नी सहित 5 लोगों पे अपनी जान का खतरा बताते हुए भी उन्होंने सीएम योगी से अरदास लगाई है। अगर बात की जाए तो पत्नी और उसके माई के वाले लगातार उसको परेशान कर रहे थे। उसी के चलते लगातार पत्नी के द्वारा उसको धमकी दी जा रही थी, लगातार पत्नी के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसी को लेकर चलते अगर बात की जाए तो उसने अपने आप फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। जिससे कि अगर बात की जाए, अगर आप पति के आत्महत्या करने के बाद में अगर मृतक के परिजनों की अगर बात करें तो मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। हालांकि मृतक के परिजनों ने मृतक के जो सुसालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुसाली और उसकी जो पत्नी है वो लगातार इसको परेशान कर रहे थे, आए दिन इसको धमकियां देते थे। उसी के चलते इसने आत्महत्या की और उन्होंने पुलिस थाने पाली मुकुंदपुर थाने में एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, जिससे कि उन्होंने कहा है कि पत्नी और उसके जो भाई और उसके जो चाचा के लड़के हैं उनके खिलाफ उसने आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो सुसाइड नोट और वीडियो जो वायरल हुआ है, जो लगातार पत्नी की धमकी देने का, और उसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का कहना यह है सबको कब्जे में ले लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा सबको भेज दिया गया है, और पुलिस ने कहा है कि जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने निकल जाएंगे उसी के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी निश्चित रूप से अनिल मीणा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ताने से आजिज आकर पत्नी ने खुदकुशी की है, पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। विवाद के बीच पत्नी ने कहा था जब मर जा, इस ताने से आजिज आकर उसने आत्महत्या कर ली।
अगली अहम खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अगली अहम खबर, जहां पत्नी से परेशान पति के सुसाइड का मामला, युवक की मौत के 1 महीने बाद दर्ज हुआ एफआईआर। तो दर्ज हुई एफआईआर, प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर की थी आत्महत्या। मां की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शादी के कुछ दिनों बाद से ही शुरू हो गया था विवाद। पति न करने के बाद भी पत्नी करती थी दूसरे से बात। एफआईआर के अनुसार आरोपी अंशिका अक्सर मायके चली जाती थी। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एफआईआर के अनुसार आरोपी अंशिका अक्सर मायके जाती थी। सीतापुर से अहम खबर, पत्नी से परेशान पति के सुसाइड का यह मामला, युवक की मौत के 1 महीने बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। और अगली अहम खबर भी सीतापुर से, जहां ई रिक्शा से टक्कर के बाद ट्रक से टकराई कार। सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने 2 ई रिक्शा को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से खाई में पलटे दोनों ई रिक्शा। इस दौरान अनियंत्रित होकर कार ट्रक से भी टकराई। ई रिक्शा सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लिया है। आपको बता दें, लहरपुर के तंबौर मार्ग गल्ला मंडी के पास का ये पूरा मामला है। तो 2 ई रिक्शा को टक्कर मारते हुए कार ने ट्रक को टक्कर मारी है। तो इस दौरान कार जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सीतापुर से अहम खबर, ई रिक्शा के टकराने के बाद कार ने ट्रक में टक्कर मारी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला का रामनवमी पर सूर्य अभिषेक हुआ है। रामलला की सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी। इस दौरान रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रविवार 6 अप्रैल को ठीक 12 बजे सूर्य अभिषेक हुआ और श्री रामलला के ललाट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ी। श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। अयोध्या के नरेश दशरथ भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था उस समय स्वयं भगवान सूर्य 1 महीने तक उनकी लीला देखते रहे थे। इसलिए ये 4 मिनट का सूर्य तिलक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामनवमी को देखते हुए मंदिर में दर्शन के टाइम में भी बदलाव किया गया। शेड्यूल की बात करें तो रामनवमी के दिन रामलला की सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी। आपको बता दें, रामलला का तिलक करने की तैयारी में कुछ वैज्ञानिक जुटे हुए थे, इसलिए राम मंदिर में उपकरण भी लगाए गए थे। आपको बता दें कि 22 जनवरी पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर में यह दूसरी बार सूर्य अभिषेक हुआ है। अगली अहम खबर संभल से है, जहां रामनवमी के मौके पर संभल के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास तोहफा दिया गया। आपको बता दें, डीएम राजेंद्र पेसिया ने जामा मस्जिद के सामने बनाई गई सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया है। यह पुलिस चौकी संभल सदर कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत कार्य करेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह में डीएम एसपी के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चौकी में पूजा अर्चना की गई। बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में बवाल हुआ था। इसके बाद से यहां हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि प्रशासन ने लगातार कार्रवाई कर अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए, लेकिन मस्जिद के सामने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी बनाई गई। इससे संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मी कम समय में पहुंच सकेंगे। संभल में एक वकील ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि जामा मस्जिद उसी जगह पर बनी है जहां पहले हरिहर मंदिर था। स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। इसके उपलक्ष्य में यूपी बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी का झंडा फहराया। पार्टी हाईकमान से सभी नेताओं को निर्देश किया गया, जिससे
निर्देश किया गया कि 13 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें कार्यालय की सजावट, पार्टी झंडारोहण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ पार्टी पदाधिकारी का सम्मेलन और गांव चलो अभियान भी शामिल रहेगा, जिसमें हर गांव हर घर जाकर पार्टी पदाधिकारी पार्टी विकास यात्रा और सरकार के कार्यों की चर्चा करेंगे। इसके लिए भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक की तैनाती की। भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके पहले 1951 में जनसंघ के नाम से शुरू की गई थी पार्टी। अब आज 45वां स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यालय हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यालय हो, केंद्रीय कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, हर जगहों पे कार्यक्रम के तहत पूरे कार्यालय को सजाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यालय बीजेपी कार्यालय है, जहाँ पे गेट से लेके अंदर हर जगह पे सजावट का कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल ही बता दिया था कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कई कार्यक्रम करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आज पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया गया और कल पूरे प्रदेश भर के कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हों, चाहे पन्ना प्रमुख हों या बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक तमाम वो कार्यकर्ता 13 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें गांव चलो अभियान और पार्टी की विकास यात्रा और सरकार की उपलब्धि के बारे में जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे बाइक रैली और तमाम जो इनके प्रकोष्ठ हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम के तहत दायित्व दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ और पार्टी को सजाया जा रहा है, कि जिससे ये पता चले कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। आगे सप्ताह भर तक भारतीय जनता पार्टी और भी कार्यक्रम करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कासगंज से है, जहां रविवार को जिला भाजपा कार्यालय पर पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कर एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिना नाम लिए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत जाने के दावे पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें, एमएलसी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के मियां कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आगे जोड़ा कि उनके होटल और हवेलियां सब गरीबों की हैं, इसी जमीन पर बनी हैं, इसलिए डर है कि एक्शन शुरू होने पर सब छिनकर गरीबों में बांट दिया जाएगा, बढ़ जाएगा। उन्होंने जातीय जनगणना को अनावश्यक बताते हुए सरकारों सहित भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। स्थापना दिवस जो मनाया गया है, पूरे देश के अंदर मनाया गया है, उसकी एक घटक इकाई कासगंज भी जिला है। कासगंज जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री नीरज शर्मा के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में इस कार्यालय पर एकत्रित हुए। सबसे पहला काम तो जैसे किसी पर्व पर या त्यौहार पर अपने घर के आंगन की सफाई होती है, उसके बाद देवी देवता का पूजन होता है, ठीक उसी प्रकार से इस पूरे कार्यालय की साफ सफाई और शुद्धिकरण करने के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज है वह ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद भगवान के आगे शीश झुकाकर कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम किया यहाँ के जिलाध्यक्ष ने। यहाँ कार्यालय की साज सज्जा भी की गई है, मीडिया और प्रेस के लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। आज जनपद कासगंज के भाजपा कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान भाजपा के एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की।
प्रेस वार्ता के दौरान रजनीकांत माहेश्वरी ने पार्टी की नीतियों के बारे में बखान किया। इस दौरान उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि जहां वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ओवैसी की होटल व बिल्डिंग बनी हुई है, वहीं वह वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वहीं उन्होंने जनगणना के सवाल पर कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को जनगणना की ज़रूरत नहीं है, यह बात बाद में देखी जाएगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डीएम अविनाश सिंह कटहरी ब्लॉक क्षेत्र में स्थित श्रवण धाम पहुंचे। आपको बता दें उनके साथ एसपी केशव कुमार और सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। श्रवण धाम में अष्टमी के दिन से ही रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, जिसका समापन डीएम अविनाश सिंह ने हवन पूजन करके किया। इसके बाद डीएम अविनाश सिंह ने कन्याओं का पूजन किया। पूरे विधि विधान से डीएम अविनाश सिंह के साथ एमएलसी विधायक और जिला प्रशासन की टीम द्वारा कन्या पूजन किया गया। पहले कन्याओं के पैरों को जल से धुला गया, उसके बाद उन्हें चुनरी भी उड़ाई गई। डीएम, एसपी और सीडीओ ने कन्याओं को भोजन भी परोसा अपने हाथों से। उसके बाद डीएम ने विशाल भंडारे का शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर मौजूद एडीएम सदानंद गुप्ता, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, जिला अवित्त अधिकारी श्रवण त्रिपाठी, डीसी मनरेगा विजय अस्थाना, डीपीआरओ अवनी श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय और बीडीओ जगन्नाथ चौधरी भी मौजूद रहे। दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में हम सबके प्रेरणास्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और स्वप्रेरणा से जनपद के समस्त तहसीलों में, समस्त विकास खंडों में दुर्गा अष्टमी के मौके पर और रामनवमी के मौके पर हम लोगों ने यहाँ अष्टमी के 11 बजे दिन में यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ रखा था और वो पाठ 24 घंटे लगातार चलता रहा, जिसमें पूरे क्षेत्र के श्रद्धालुजन एकत्र हुए। हमारे जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, हमारे पुलिस अधीक्षक, पीडीओ साहब, एडीएम साहब और सभी लोग यहाँ पे हुए। सभी ने बड़े विधि विधान से आस्था के साथ इस रामायण का पाठ किया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी जिले में भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय में भव्य ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य ने तिरंगा फहराया और पार्टी के इतिहास व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ के रूप में हुई थी। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, उज्ज्वला योजना आदि, जो गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। जितनी आबादी हमारे महाकुंभ में स्नान की, माघ महीने में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े आयोजन को गाँव-गाँव तक पहुँचा। अगली हम खबर बदायूं से है, जहां बदायूं जिले के रिजौला गांव में एक बड़ी घटना घटी है, जहां बिजली के तारों से अचानक स्पार्किंग होने के कारण एक किसान की 15 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। यह घटना तब हुई जब प्रदीप शर्मा नामक किसान के खेत के पास से ऊपर गुजर रही बिजली की लाइन में स्पार्किंग हुई और उसकी फसल में आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर बमुश्किल आग पर काबू पाया, अन्य फसलों को भी जलने से बचाया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद किसान की 15 बीघा फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस घटना के बाद भी मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा रोका जा सके। भैया आपका कौन सा गांव है ये? कैसे आग लग गई आपके गांव में? जब बिजली की वो तार एक दूसरे से लग के चिंगारी गिरी। कौन सी लाइन है ये? उसावा से टकरा लेके। अच्छा, कितने बीघे में आग लग गई? लगभग 15 बीघा खेत। 15 बीघे खेत में आग लग गई।
अच्छा, मौके पर कोई अधिकारी आया अभी तक? इसलिए अभी ये लोग आए हैं सर। रुक करेंगे अगली खबर खबर कौशाम्बी से, जहां पुलिस ने वारदात के 12 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपहृत किशोर को बरामद कर लिया है। आपको बता दें, सैनी कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर कोदन गांव से देर रात बदमाशों ने अपने बाबा के साथ सो रहे 13 वर्षीय बालक प्रतीक विश्वकर्मा का अपहरण कर लिया। कुछ अधिकारियों ने कई टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बदमाशों की खोजबीन में जुटी एसओजी सहित 3 थानों की पुलिस टीम से अचानक बदमाशों का आमना सामना हो गया। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों के पैरों में पुलिस की गोली लगने से 3 आरोपी घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपहृत के बाबा ने 25 लाख रुपए की जमीन बेची थी। इसकी जानकारी होने से आरोपियों ने रकम हड़पने के इरादे से बच्चे का अपहरण किया था। 12:05 पर 112 की सूचना आई कि सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन पहाड़पुर गांव से एक 13 वर्षीय बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड हुई है, उसका अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके घर के अंदर घुसकर जहां वो सो रहा था वहां से उठा करके ले गए हैं। और एक वहाँ कुछ हम लोगों को कागज भी मिला है जिसमें फिरौती की रकम की भी बात आई है। इस सूचना पे तत्काल थाना सैनी की टीम और सभी क्षेत्राधिकारी, एसओजी प्रभारी, ये सारे लोग और मैं स्वयं एडिशनल एसपी वहाँ मौके पे पहुँच गए थे। जनपद में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील कराया गया, चूँकि ये सूचना हुई थी कि ये एक बाइक है और एक 4 व्हीलर है जिससे ये बदमाश आए हुए थे, ऐसा हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। झांसी में मलेरिया विभाग की भूमि से होकर गुजरने वाले एक आम रास्ते को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बंद करने के प्रयास के विरोध में क्षेत्रीय पार्षद और कॉलोनी के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय तहसीलदार ने लेखपाल के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि के नक्शे की जांच की, जिसमें यह भूमि स्वास्थ्य विभाग की बताई गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि यह रास्ता और सार्वजनिक रूप से उपयोग में है और इसके बंद होने से उनकी दैनिक गतिविधियों में कठिनाई होगी। ये जमीन स्वास्थ्य विभाग की है जिस पे हम खड़े हो, आपके पीछे पड़ी है। सिंचाई विभाग की जो बाउंड्री वाल लगी है, नाला भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की जमीन में है। 5-7 गाटा है इस जमीन के। अच्छा, ये जो आप रास्ता बता रहे थे पहले कहीं से और था? हाँ, पीछे था ना, ये वर्कशॉप बन गई ना सिंचाई विभाग की जो आज खड़ी है, इसी में से था पहले रास्ता। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जनता को गुमराह करके अपनी बाउंड्री वाल बना ली और कह दिया ये हमारा जमीन है, यहाँ से रास्ता ले लो। और वो जनता यहाँ के मतलब जो भी लोग थे निकलने लगे ये सोच कर कि सिंचाई विभाग की जमीन है, जबकि सिंचाई विभाग की जमीन है ही नहीं। सिंचाई विभाग ने तो अपनी परमानेंट पक्की बाउंड्री वाल बना ली है। ये पीछे सर आपकी खड़ी है, ये तो हमारा स्वास्थ्य विभाग की जमीन है। इसके किनारे जो नाला बना हुआ है वो भी स्वास्थ्य विभाग का है। 29 तारीख को रेवेन्यू की टीम आई, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता द्वारा गठित टीम, वो रेवेन्यू पूरी नाप करके गई है। सर ये है, कल से पब्लिक परेशान है। इन्होंने फर्जी तरीके से रोड बंद कर दी है। शुरुआत में रात में काम लगाया, अभी सुबह से फिर से लगाया। पब्लिक आई तो पब्लिक की किसी ने सुनी नहीं। सीएमओ साहब के बोल रहे हैं कि हम सीएमओ के साहब के ऑर्डर पे बना रहे हैं इधर। तो मैंने ये कहा कि किस ठेके पे है, वर्क ऑर्डर पे है, किसका काम है, मतलब किसको ठेका दिया गया है। अगर ऑफिस सीएमओ साहब से भी काम है, ऑफिस का काम है, तो और ठेका तो दिया होगा किसी को। तो बोले वर्क ऑर्डर है, फिर बोले ठेका है, फिर वो सीएमओ साहब खुद आए तो बोले कि नहीं श्रमदान पे बना रहे हैं। और हर पब्लिक से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप कौन भाई, जैसे बोले आपकी सरकार है, आप ये वो सरकार के बारे में भी गलत शब्द यूज किया। तो मुझे गुस्सा आ गया कि आप सरकार को आप ही लोग तो परेशान कर रहे हैं, आप ही लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इधर कह रहे हैं आप ठेका है, इधर कह रहे हैं वर्क ऑर्डर है, इधर कह रहे हैं श्रमदान है। तीनों भाषा आप लोग बोल